वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मंगलवार को इंदौर में रहे, जहां उनकी मौजूदगी में बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न संपत्ति के अध्यक्षों के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को लाखों रुपए की राशि के स्कॉलरशिप चेक दिए गए। वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनोवर पटेल ने इस दौरान मीडिया से भी चर्चा की और कहा कि बोर्ड द्वारा बच्चों के एजुकेशन को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छी शिक्षा नीति के साथ राष्ट्र निर्माण करने को लेकर उन्होंने सभी को प्रोत्साहित भी किया। वहीं वक्फ बोर्ड की विभिन्न संपत्तियों और आपत्ति वाले मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों की तारीफ की। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह पर लगी याचिका और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा निकली सनातन यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। बोर्ड संपत्ति अंतर्गत हजरत नाहर शाह वाली खजराना दरगाह समिति के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने भी स्कॉलरशिप की राशि में 10,50,000 रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने भी मीडिया से चर्चा की और अच्छी शिक्षा नीति पर जोर दिया। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ का एक वक्फ संपत्ति पर हॉस्पिटल है हयात, उस पर हमने उसको फिर से शुरू करवाया है और वहाँ पर एक बहुत ही कम राशि में इलाज का काम चालू हुआ है। हम इसी काम को इंदौर और बाकी शहरों में भी लेकर बहुत जल्द जाएंगे। सर, वक्फ बोर्ड का जब नाम आता है तो कई तरह से सवाल भी उठ रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, कई तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर ज़मीनों का दुरुपयोग हो रहा है, ज़मीन छूटने नहीं दी जाएगी। देखिए, कुछ तो कमी होगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता, कुछ कमियाँ रही होगी, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सर अजमेर जो दरगाह है उस पर भी सवाल उठ रहा है, याचिका भी लगती है। नहीं, अब देखिए, तो सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई भी लगा सकता है याचिका में कोई मनाही नहीं है। दो धर्मों को लेकर भी काफ़ी राजनीति हो रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, ये विषय मेरा नहीं है। मेरा विषय तो वक्फ बोर्ड में काम करना है, तो मैं उसमें बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी अनुशासन में रहकर काम करता है। अभी कांग्रेस या समाजवादी होती तो कोई कुछ भी बोल सकता था। मैं उसके लिए उपयुक्त आदमी नहीं हूँ। मुझे जितना काम दिया मैं उसी बारे में आप मुझसे प्रश्न करेंगे, मैं जरूर उत्तर दूंगा। उन मेरिट के आधार पर वो चयनित बेटे बेटियां हैं, उनके इंस्टीट्यूट को उनको ड्रॉप आउट से रोकने के लिए हम 10-10 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दे रहे हैं और जिसको आगे जाकर हम लोग 25,000 तक लेकर जाएंगे। शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण को लेकर भी काफ़ी सक्रियता नजर आई है। लोग अगर जिंदा हैं तो जिंदे दिखना चाहिए। अगर वक्फ की संपत्तियां हैं तो उससे आने वाली जो इनकम है वो जन कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए, परोपकार के कामों के लिए खर्च होना चाहिए, फलाई कामों के लिए खर्च होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि अगर हम बेटे बेटी को पढ़ाएंगे तो एक बेटा बेटी पढ़ने से उसका पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज जागृत होता है। और जो आज देश को पंख लगे हैं, आगे बढ़ रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी उनके काम को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं, उसमें हम सहयोगी बने। सर, हेल्थ में भी आप काम कर रहे हैं, भोपाल की तरह जो है इंदौर में भी आपने कहा कि उसकी शुरुआत किस तरह से कितने लोगों की स्कॉलरशिप दी जा रही है और एक तरह से वक्त का बदलावा स्वरूप नजर आया। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो शिक्षा नीति है, पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनो, उस योजना के तहत इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया। इंदौर की प्रबंधक कमेटियों ने बहुत अच्छा काम किया और आज 220 बेटे बेटियों को यहाँ पर छात्रवृत्ति बांटने हम लोग जा रहे हैं। 147 बेटियाँ और 43 बेटे, तो ऐसे करके 220 बेटे बेटियों को आज छात्रवृत्ति दी जा रही है, जो कि 10-10 हज़ार रुपये के रूप में दी जाएगी और उनके इंस्टीट्यूट्स को दी जा रही है। ऐसे बेटे बेटियां जो मेधावी है, उनका मेरिट के आधार बच्चों को काफ़ी राशि दी गई है, प्रोत्साहन स्वरूप मदद के हिसाब से आपने काफ़ी बड़ी राशि दी है, क्या कहेंगे? जी, बड़ी राशि की कोई होड़ जोड़ नहीं लगी है यहाँ पे, पर यह था कि अध्यक्ष जी का कहना था कि जो जितना अपने वक्त में आपके आय आ रही है उसके अनुसार जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहे वो ले सकता है। हालांकि ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है तो इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो हमने किया। कितने बच्चों को? जी, टोटल 220 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, जिसमें से जहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ, हजरत नाहर शाह वाली जो खजराना की दरगाह है, वहाँ से हमने 105 बच्चों को, मतलब 10,50,000 की हमने चेक बना के भी बच्चों को वितरण किए। क्या लगता है कितनी मदद लगेगी उन बच्चों को इससे? देखिए, मदद तो आप खुद जानते हैं, तिनके तिनके से घड़ा भरता है, तो जो मदद अभी हम कर सकते हैं वो हमने करी है और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम इसको बढ़ाएंगे भी। आगे भी इस तरह का और जी, ये हर साल चलेगा।
ये अब यहाँ रुकेगा नहीं, ये इंशाल्लाह हर साल चलेगा और हर आने वाले बच्चे जो रहेंगे उनको मदद ऐसे मिलती जाएगी। अच्छा, जो ये राशि जिन जिन बच्चों को दी गई है, किस पैरामीटर पे उनको आंका गया है बच्चों को? जी, ये बच्चे लिए गए हैं जो कि 10वीं पास हों और 65% से ज़्यादा हों, और या तो 12वीं पास हो और 65% से ज़्यादा हों, और जो नीट की तैयारी कर रहे हों, IAS IPS की तैयारी कर रहे हों या MBBS की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, इन सब चीज़ों में तो उन बच्चों को मुख्य रूप से लिया गया है और उनके मेरिट के आधार पर लिया गया है। 65% से ऊपर अगर हैं तो ही वो उनका चयन हुआ है। तो आप जैसे कई लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं, लेकिन राशि देने में उनके कदम पीछे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को लेकर क्या करेंगे? जी, अब ऐसे लोगों को हम क्या कहें, हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, और ऐसे जो गरीब बच्चों के जिनका हक है, जिनका अधिकार है इन पैसों पे, उनको उनकी मदद मिलनी चाहिए। आपका नाम, परिचय? डॉक्टर रिजवान पटेल, अध्यक्ष दरगाह नाहर शावली। बस इस बार है ना एक कमी रह गई रिजवान भाई जी, वो उर्स नहीं कर पाए।